हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विद हेलो सुमन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.1 का हम लोग चैप्टर सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। इससे पहले हम लोगों ने देख लिया था क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 3 तक के क्वेश्चन को पूरा डिटेल में कवर कर लिया है। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। इस वीडियो के नीचे एक सब्सक्राइब बटन दिया हुआ है, उस बटन को प्रेस कीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस करिए ताकि इस तरीके का हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो स्टूडेंट्स, चलिए इस वीडियो को बिना टाइम वेस्ट करते हुए फटाफट से स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से आप लोग देखिएगा। इसमें काफ़ी सारे क्वेश्चन दिए गए हैं और एक एक क्वेश्चन को हम लोग डिटेल कवर करेंगे, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इसके 3 और पद लिखिए। यानी कि हम लोगों को इसका क्या निकालना है, सार्व अंतर पता करना है, ठीक है। और इसमें 3 और पद क्या करने हैं, लिखने हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले ये चेक करना है कि ये एपी में है या नहीं है, ठीक है। और इसका सार्व अंतर पता करना है। अगर एपी में है तो इसके आगे के 3 पद हम लोग लिखेंगे। चलिए एक एक क्वेश्चन को डिटेल में आप लोग देखिएगा। तो पहला क्वेश्चन है आप लोगों के सामने 2,4,8,16, ठीक है। तो देखिए 2,4, ये एक सीरीज दिया गया है आपको, तो इसको हम लोग A1, ये A2 हो गया, ये A3, ये A4 मान लिए इस तरीके से। अब D1 यानी कि अंतर पहला निकाल रहे तो उसको हम लोग D1 ले लिए। तो D1 बराबर फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, ठीक है। तो A2 मतलब दूसरा पद, यानी कि 4 माइनस 2 करेंगे तो आपका आ रहा पहला डिफरेंस 2 आ रहा है। फिर D2 करेंगे, यानी कि D2 में क्या करेंगे, A3 माइनस A2, यानी कि 8 में से अगर 4 घटा रहे हैं तो कितना आ रहा है, 4 आ रहा है। फिर D3 करेंगे, यानी कि A4 माइनस A3, यानी कि A4 क्या हो जाएगा 16 माइनस A3 क्या हो जाएगा 8, यानी कि आपका आ गया 8, ठीक है। आंसर आ गया आपका 8, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे पहला डिफरेंस 2 है, ये 4 है और ये 8 है, तो सारे डिफरेंस जो है, सारे अंतर जो है वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसका मतलब ये एक एपी नहीं है। तो यहां पे आप लोग लिखिएगा, चूंकि सभी सभी अंतरों का अंतर क्या है, समान नहीं है, समान नहीं है, अर्थात सार्व अंतर अलग अलग है। सार्व अंतर क्या है, अलग अलग है। तो यहां पे हम लोग लिखेंगे इसलिए दिया गया सूची एपी नहीं है, ठीक है। दिया गया सूची जो है वो एपी नहीं है। बात समझ में आ रहा है आप लोगों को? चलिए अभी हम लोग सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, आप लोग एक साथ नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए देखिएगा, सेकंड नंबर जो क्वेश्चन दिया गया है 2,5/2, 3,7/2, इसका हम लोग को क्या करना है, सार्व अंतर हम लोग को इसका निकालना है। तो देखिएगा यहाँ पे पहला पद, यहाँ पे इसको मान ले रहे हैं A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3 और ये हो गया A4। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे सबसे पहले D1 निकालते हैं। तो D1 के लिए क्या करेंगे, 5/2, यानी कि A2 माइनस A1, ठीक है। D बराबर होता है A2 माइनस A1, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, देखिएगा। तो 5/2 माइनस का 2, इसको सॉल्व कीजिएगा, नीचे कुछ नहीं है तो 1, एलसीएम आ गया इसका 2। तो 2 का पार्ट में 2 एक बार में, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, माइनस 1 का पार्ट में 2 दो बार में आ गया, 2 को इससे गुना करेंगे तो 4, यानी कि इसका डिफरेंस आ गया 1/2। अब हम लोग D2 निकालेंगे, यानी कि A3 माइनस A2, ठीक है। तो तीसरा पद में से दूसरा को घटा देंगे, यानी कि 3 माइनस 5/2। तो एलसीएम इसको डायरेक्ट कर दीजिए, है ना, इतना बच्चा जैसा मत कीजिए, इसको डायरेक्ट कर दीजिए गुना। तो 3 दूनी 6 माइनस 5/2, तो इसका भी डिफरेंस आ गया आपका 1/2। उसके बाद D3 निकालेंगे, यानी कि D3 में क्या करेंगे, सॉरी हाँ D3 निकालेंगे, यानी कि A4 माइनस A3 निकालेंगे, यानी कि 7/2, यानी कि चौथा पद में से तीसरा को घटा देंगे। तो यहां से देखिएगा, इसको यहाँ पे गुना कर दीजिए, तो गुना कर दीजिएगा तो कितना जाएगा, 7 माइनस 2 तिया 6/2, यानी कि यहाँ भी इसका भी डिफरेंस आ गया 1/2,
यानी कि अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है और इसमें भी 1/2 है, यानी कि इसका जो सार्व अंतर है वो क्या है, समान है। तो यहां पे आप लिखिएगा चूंकि सभी अंतरों का अंतर क्या है, समान है। ठीक है, समान है, इसलिए दिया गया सूची क्या है, एपी है। अब अगर ये एपी है तो इसका हम लोग 3 और पद निकालेंगे। तो यहां आप लोग ध्यान से देखिएगा, 1 2 3 4 पद दिया गया था, पांचवा निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, यहां पे लिखेंगे A5। तो A5 बराबर होता है A+4D। मैंने आपको इसका बेसिक कंसेप्ट बताया कि कैसे होगा ये। तो A कितना है मेरा, A बराबर है 2 और डिफरेंस मेरा आया है 1/2। तो यानी कि 2 + 4 × D के जगह में 1/2 लिखिए। तो 2 से 2 कैंसिल कर दीजिए तो ये आ जाएगा 2 बार में, यानी कि 2 + 2 कितना आ गया, 4। यानी कि A5 मेरा, इसके बाद का जो टर्म आएगा उसमें 5 आएगा। A6 निकालना है तो A+5D। तो A कितना है मेरा, 2 है और 5D, इसका मतलब है 5 गुना D का वैल्यू कितना लिख देंगे हम लोग, 1/2। तो इसको सॉल्व करने पे आ जाएगा आपका 2 + 5/2। इसको एलसीएम लेके सॉल्व कीजिए, नीचे 2 आ गया, इसको इससे गुना कर दीजिए, यानी कि 2 दूनी 4 + 5 यानी कि 9/2। आपका ये आ गया पहला, ये दूसरा आ गया। एक और आपको आप लोगों को बताना है, यानी कि A7 बताना है तो A+6D। ठीक है, यानी कि A का वैल्यू है आपका 2, 6 × D का वैल्यू है 1/2। तो इसको कैंसिल कीजिए, 2 एकम 2, 2 तिया 6, यानी कि 2 + 3 यानी कि ये आ गया आपका 5। तो आपका और पद और 3 और पद जो होंगे वो वो होंगे 4, 9/2, 5। ये चीज क्लियर है आप लोगों को। चलिए, सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 3rd नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, ये डैश 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 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोगों को क्या निकालना है, आपका सबसे पहले ये पता करना है कि इसका सार्वअंतर कैसा आ रहा है। ठीक है, और उसके बाद हम लोग पता कर पाएंगे कि ये एपी में है या नहीं है। तो उसके लिए हम लोग इसको मान लेते हैं A1, ये हो गया A2, ये हो गया A3, ये हो गया A4। ठीक है, इतना समझ में आ रहा है। अब हम लोग क्या करेंगे, D1 सबसे पहले निकालेंगे, यानी कि A2 - A1। तो A2 क्या है, -3.2 माइनस, और A1 क्या है, -1.2। ध्यान दीजिएगा, तो -3.2 माइनस और माइनस प्लस 1.2। तो यहाँ पे देखिएगा माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। जब 3.2 में से 1.2 को माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 2, और ये बड़ा है इसलिए यहाँ पे आ जाएगा माइनस। ठीक है, ये D1 का हो गया। D2 का बात करेंगे तो A3 - A2, यानी कि A3 क्या है आपका -5.2, और यहाँ पे तो ऑलरेडी माइनस है, और A2 में भी है -3.2। तो यहां से आ गया -5.2 माइनस और माइनस प्लस 3.2। तो माइनस और प्लस हो जाएगा आपका माइनस, तो यहां से आ जाएगा 5.2 में से जब 3.2 को आप माइनस कीजिएगा तो यहां पे आ जाएगा 2, लेकिन 5.2 बड़ा है, इसके आगे क्या है, माइनस का साइन लगेगा। चलिए अब हम लोग D3 निकाल लेते हैं। तो D3 जब निकालेंगे तो A4 - A3, यानी कि A4 का वैल्यू हो जाएगा 7.2 माइनस -5.2, यानी कि -7.2 माइनस और माइनस प्लस 5.2। जब आप इसको माइनस कीजिएगा, यानी कि माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस। ठीक है, माइनस और प्लस क्या होगा, माइनस होगा। 7.2 में से 5.2 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे 2 आ जाएगा, और 7.2 क्या है, बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है तो यहाँ पे क्या लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे हम लोग देख पा रहे हैं कि सार्वअंतर क्या है आपका, -2 है। ठीक है, सार्वअंतर सबका क्या है, -2 है। तो चलिए यहां से हम लोग लिख रहे हैं अभी। ठीक है, तो सार्वअंतर आ गया आपका -2। तो इसलिए यहां पे हम लोग लिखेंगे कि चूंकि सार्वअंतर समान है, ठीक है, तो इसलिए यह क्या है, एपी है। ठीक है, और यहां पे लिखिएगा इसके अगले 3 पद, हैं, क्या क्या हैं। तो आपका देखिएगा,
A1 A2 A3 A4 हो गया। अब हम लोग को निकालना है A5। A5 का फॉर्मूला होता है A प्लस क्या बोलिए 4D, A+4D। यानी कि A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है आपका -1.2 प्लस 4 इंटू डिफरेंस कितना आ गया है माइनस का 2, तो ये आ गया -1.2 प्लस और माइनस माइनस 4 दूनी 8। ठीक है, तो इसको जब आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा कितना, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं रफ कैलकुलेट करके आप लोगों को बता दे रहा हूं ताकि आप लोगों को दिक्कत ना जाए। माइनस और माइनस प्लस यानी कि 1.2 में से आपको 8 ऐड करना है। दशमलव का जोड़ तो जानते हैं आप लोग। ठीक है, तो ये आ गया 2, ये आ गया 9, तो 9.2, लेकिन 8 क्या है बड़ा है तो इसके आगे माइनस का साइन आएगा यानी कि माइनस का 9.2। चलिए अब A6 निकालते हैं। A6 के लिए होता है फॉर्मूला A+5D, यानी कि A हम लोग कितना माने हैं, A बराबर हम लोग का है 1.2 माइनस का और D बराबर है माइनस का 2। तो A का वैल्यू है -1.2 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है माइनस का 2। तो यहां से देखिएगा ध्यान से, माइनस का 1.2 प्लस और माइनस माइनस 5 टू जा 10, यानी कि माइनस और माइनस क्या हो गया प्लस हो गया। तो 1.2 में से 10 ऐड करना है। ठीक है, ये जानते हैं ना कि यहाँ पे 10 लिखा हुआ है तो इसका मतलब रुपया क्या होगा 0 होगा, तो इसलिए मैंने 0 लगा दे रहा हूं मैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे ऐड कीजिए 2, 1 और 1, यानी कि माइनस का 11.2। माइनस इसलिए लग रहा है क्योंकि 10 बड़ा है और उसके आगे माइनस का साइन है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं A6 को। A6 को मैं यहीं पे बता दे रहा हूं। A6 तो हो गया। A7 देखिएगा, A7 यानी कि A+6D। ए का वैल्यू है -1.2 प्लस 6 इंटू डी है हम लोग का माइनस का 2, यानी कि ये आ गया 1.2 प्लस 6 दूनी कितना आ गया 12 माइनस का 12। ठीक है, एक स्टेप और मैंने बढ़ा दिया यहाँ पे 1.2 प्लस और माइनस माइनस 12। तो इसको आप जब जोड़िएगा तो देखिए 1.2 को माइनस और माइनस क्या होगा प्लस होगा और यहाँ पे 12 लिख दीजिए तो ये आ जाएगा आपका 13.2 और ये 12 बड़ा है, इसके आगे माइनस का साइन है इसलिए यहाँ पे क्या लगेगा माइनस का साइन लगेगा। तो आपका जो सीरीज बन जाएगा वो बन जाएगा 9.2 माइनस का कॉमा माइनस का 11.2 कॉमा माइनस का 13.2। ये चीज समझ में आ रहा है आप लोगों को। चलिए ये था आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि बहुत सारा टोटल 15 क्वेश्चन है इसमें, तो 2-3 पार्ट में मैं कवर करूंगा। ठीक है, तो ये था आपका 3rd नंबर क्वेश्चन। चलिए अभी हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का 4 नंबर क्वेश्चन को देखिएगा। यहाँ पे सीरीज दिया गया है आपका माइनस का 10 कॉमा माइनस का 6 कॉमा माइनस का 2 कॉमा 2 डैश 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 दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका क्या हो गया, इसको A1 मान लेते हैं, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। यानी कि आपको सबसे पहले D1 निकालना है। तो हम लोग का फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, यानी कि A2 क्या है माइनस का 6 माइनस और A1 क्या है माइनस का 10, यानी कि आ गया माइनस का 6 माइनस और माइनस प्लस 10, यानी कि यह आ गया आपका माइनस और प्लस क्या होगा माइनस होगा, यानी कि 10 में से अगर 6 घटाएंगे तो 4 और ये 10 बड़ा है इसलिए यहाँ पे प्लस का साइन रहेगा। ठीक है, कुछ नहीं तो प्लस का साइन है। D2 बराबर क्या हो जाएगा A3 माइनस A2। तो A3 क्या है, A3 है आपका -2 माइनस A2 क्या है आपका माइनस का 6। तो यहां से देखिएगा -2 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा +6, यानी कि इसका वैल्यू कितना आ जाएगा माइनस और प्लस माइनस, तो यहां पे भी आ गया आपका 4 डिफरेंस इसका। A3 क्या होगा देखिए, A3 के लिए हम लोग सॉरी D3 के लिए क्या करेंगे A4 माइनस A3, यानी कि A4 क्या है देखिए A4 का वैल्यू है 2 माइनस A3 का वैल्यू क्या है माइनस का 2, यानी कि यहां से आ गया आपका 4। ठीक है, तो डिफरेंस आपका क्या है सेम है। तो चूंकि यहां पे लिखिएगा सार्व अंतर, ठीक है सार्व अंतर क्या है 4 है, चूंकि सार्व अंतर क्या है समान है, इसलिए यह क्या है AP है। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा और यहां पे आप लिखिएगा इनके अगले 3 पद। ठीक है, तो अगला 3 पद क्या क्या होगा, अगला 3 पद जैसे 4 तक तो हम लोग का है A5 बराबर क्या होगा A+4D, यानी कि A का वैल्यू कितना है, A का वैल्यू है हम लोग का कितना माइनस का 10 प्लस 4 इंटू डी कितना है सार्वंतर कितना है यहाँ पे लिख दे रहे हैं
A1 बराबर -10, ठीक है, A1 बराबर -10 और D बराबर सार्वअंतर, इसको क्या कहा जाता है, D कहा जाता है। D आया है आपका 4, तो यानी कि -10 प्लस 4 चौके 16, यानी कि माइनस और प्लस हो जाएगा आपका -16 में से 10 घटा दिए तो कितना आ गया आपका 6, और ये प्लस का है, ठीक है। चलिए A6 क्या होगा, A प्लस 5D, तो A का वैल्यू कितना है आपका -10 प्लस 5 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4, यानी कि -10 प्लस 5 चौके 20, तो इसको आप प्लस माइनस कीजिएगा तो आपका आ जाएगा यहां से 10। चलिए A7 क्या होगा आपका, A7 यानी कि A प्लस 6D, तो A का वैल्यू कितना है -10 प्लस 6 इंटू डी का वैल्यू कितना है 4, तो यहां से देखिएगा -10 प्लस 6 चौके 24, यानी कि माइनस और प्लस क्या आ जाएगा -24 में से जब आप 10 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14, और ये प्लस का रहेगा, ठीक है। इतना समझ पा रहे हैं आप लोग। तो आपका जो अगला 3 पद हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 6, 10, 14। ये चीज क्लियर है ना। चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, मतलब इस वीडियो में एक लास्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 को करेंगे, ठीक है। और जो 10 क्वेश्चन है उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का आपका 5 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इस वीडियो में यहीं तक हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। देखिए तो 5 नंबर क्वेश्चन में है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, ठीक है। यानी कि इसको A1 मान ले रहे हैं, इसको A2, इसको A3 और इसको A4। तो चलिए सीरीज देख के कैसा लग रहा है, ठीक है। ये तो आपका रूट आ रहा है, तो थोड़ा सा ध्यान से आप लोग करिएगा इसको। तो सबसे पहले D1 निकाल ले रहे हैं, यानी कि अंतर पहला निकाल रहे हैं, तो A2 माइनस A1, तो A2 है हम लोग का 3 प्लस √2 माइनस A1 कितना है 3, तो 3 से 3 कट गया आपका, तो यहाँ से डिफरेंस पहला आ गया आपका √2। D2 को अगर ध्यान देंगे तो D2 में होता है आपका A3 माइनस A2, तो A3 का वैल्यू है 3 प्लस 2√2 माइनस A2 का वैल्यू है 3, ब्रैकेट लगा दे रहे हैं क्योंकि इसके बाद नंबर है और हम लोगों का, ठीक है। ये अकेला अकेला था इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे ही लिख दिया। क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन आप लोगों को बेसिक चीज आप लोगों को क्लियर होना चाहिए, ठीक है। तो 3 प्लस 2√2, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो प्लस और माइनस माइनस, माइनस और प्लस हो जाएगा माइनस, यहां से आ जाएगा आपका √2। तो ये देखिए इससे ये कैंसिल हो गया क्योंकि प्लस और माइनस यहां से कैंसिल हो जाता है और सेम नंबर है इसलिए। अब 2√2 में से 1√2 घटा देंगे तो कितना बचेगा, 1√2 बचेगा। 1 लिखने का जरूरत यहाँ पे नहीं है, ठीक है। आप चाहे तो लिख सकते हैं लेकिन रिक्वायरमेंट नहीं है कुछ भी इसका। चलिए D3 बराबर क्या होता है, D3 बराबर होता है A3 माइनस, अच्छा सॉरी D3 निकालना है ना, तो A4 माइनस A3, A4 माइनस A3, तो A4 क्या है हम लोगों का 3 प्लस 3√2 माइनस ब्रैकेट कर दे रहे हैं यहाँ पे 3 प्लस 2√2, ये हो गया A3। अब देखिए 3 प्लस 3√2, ये माइनस जब अंदर जाएगा तो -3 और माइनस और प्लस मिलके हो जाएगा -2√2, ये 3 से 3 कैंसिल। अब 3√2 में से अगर 2√2 चल जाएगा तो 1√2 बचेगा, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे बात करें इसका सार्व अंतर क्या है, सभी का सार्व अंतर जो है वो आपका है √2, ठीक है। तो यहां पे लिखेंगे हम लोग चूंकि सार्व अंतर क्या है, समान है, सार्व अंतर समान है, इसलिए यह क्या है AP है, ठीक है। अब हम लोग इसके अगले 3 पद यहां पे हम लोग निकालेंगे, तो यहां लिखेंगे हम लोग इनके अगले 3 पद, ठीक है। इनके अगले 3 पद हम लोग यहां पे निकालेंगे। तो अगला 3 पद क्या क्या हो जाएगा देखिएगा ध्यान से। तो A4 तक किए थे A5, A प्लस 4D, ठीक है, A प्लस 4D, यानी कि A का वैल्यू कितना है आपका 3 है, देखिए यहाँ पे A का वैल्यू 3 है, 4 इंटू D क्या आया है हम लोगों का √2, यानी कि आपका जो अगला पद आ गया 3 प्लस 4√2, ठीक है। उसके बाद ध्यान दीजिएगा A6 यानी कि A प्लस 5D, A6 आ गया यानी कि A प्लस 5D, तो A का वैल्यू है 3 प्लस 5 इंटू D का वैल्यू है √2, यानी कि 3 प्लस 5√2। उसके बाद A7 क्या हो जाएगा A प्लस 6D,
ठीक है, तो ए का वैल्यू है 3 प्लस 6d यानी कि 6 इंटू रूट टू, 6 इंटू रूट टू यानी कि 3 प्लस 6 रूट टू। ठीक है, तो चलिए अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे आप लोग, अब ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज बन गया वो बन गया 3 प्लस 4 रूट टू, 3 प्लस 5 रूट टू और 3 प्लस 6 रूट टू। ये चीज़ क्लियर है? चलिए सो स्टूडेंट्स प्लीज नोट डाउन दिस क्वेश्चन। सो स्टूडेंट्स आई होप आपको इस वीडियो से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। वाकई अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखे हैं तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो के एंड में कमेंट करना मत भूलिएगा। तो स्टूडेंट्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।